Hello, good evening, friends, and welcome to my another class of sample practice paper. In this class मैंने आज क्लास 8 का डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन टॉपिक लिया है और इसी टॉपिक पर बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. सेक्शन ए जो है 1 to 6 क्वेश्चंस कैरी कर रहा है, जिसमें कितने मार्क्स का है? अगेन 1 मार्क्स का है. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. Question number 1 is, by traveling at a speed of 48 kilometers per hour, a car can finish a certain journey in 10 hours. ठीक है, तो आपको यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कि स्पीड दी हुई है. आपको कितनी दी हुई है? 48 किलोमीटर पर आवर. एक घंटे में कितना ट्रैवल कर रहा है वो? 48 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहा है. तो उन्होंने पूछा है अ कार कैन फिनिश अ सर्टन जर्नी. अब वो डिस्टेंस कितना है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कार जो है उस डिस्टेंस को कितने देर में कवर कर लेगी? 10 आवर्स में कवर कर लेगी. तो सबसे पहले हम इसको टोटल डिस्टेंस निकालेंगे. तो टोटल डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे, ये होगा हमारा स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड हो गई 480 किलोमीटर्स, सॉरी नॉट 480, इट्स 48 किलोमीटर्स. बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था. दिस इज स्पीड, सो दिस इज 48 इनटू टाइम दिया हुआ है आपको 10. सो दिस इज 480 किलोमीटर्स हो गया हमारा डिस्टेंस. अब इसके बाद उन्होंने कहा है टू कवर द सेम डिस्टेंस. मतलब अगर इसी डिस्टेंस को उसको कवर करना है 8 आवर्स में, तो स्पीड निकालनी है मुझे. तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम. तो यहाँ से स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है हमारे पास 480 किलोमीटर्स एंड टाइम है हमारे पास 8. तो 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48 एंड इट इज़ कमिंग आउट टू बी 60. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज 60 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. अ ट्रक नीड्स 54 लीटर्स ऑफ डीजल टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 297 किलोमीटर्स. एक ट्रक है, उसको 54 लीटर्स डीजल चाहिए है 297 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए. तो इन्होंने आगे पूछा है द डीजल रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर 550 किलोमीटर इज. तो इसे कैसे निकालेंगे हम? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर. अगर 54 लीटर में 297 चल रहा है तो 1 लीटर में कितना चलेगा? ये आपका चलेगा 297 डिवाइडेड बाय 54. तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5.5 किलोमीटर्स. अब 1 लीटर में अगर 5.5 किलोमीटर चल रहा है तो 550 किलोमीटर को कवर करने के लिए मुझे डीजल रिक्वायर्ड होगा 550 डिवाइड बाय 5.5 किलोमीटर. ये टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस. 1 लीटर में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसे हम डिवाइड करेंगे आपस में. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक और जीरो लग जाएगा. 5500 डिवाइडेड बाय 55. सो इट्स कमिंग आउट टू बी 100. सो द करेक्ट आंसर इज 100 liters. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ रिक्शा इन 1 आवर. तो अगर रिक्शा 1 आवर में 10 किलोमीटर चल रहा है, देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सेम रिक्शा विद द सेम स्पीड इन 1 मिनट. 1 आवर में उन्होंने बोला है कि 10 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा? तो ये हो जाएगा हमारा इन 1 मिनट डिस्टेंस कवर्ड इज, डिस्टेंस कवर्ड इज, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1 आवर. इसे हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 60. और ये 10 जो है एक्चुअली आपका किलोमीटर में है, तो मीटर पर मिनट होता है यूनिट. तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 किलोमीटर में कितना आता है? 1000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम? 60. इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10. तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा 500/3 मीटर्स.
यहाँ आप देखिए इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हो रही है, तो x1 y1 की वैल्यू दी हुई है, x2 की दी हुई है, आपको निकालना है y2 की वैल्यू। तो आप जानते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। तो x1 है आपका 5 अपॉन y1 है 210 इज इक्वल्स टू x2 है आपका 2 एंड यू नीड टू फाइंड y2। तो ये y2 ऊपर चला जाएगा, 210 यहाँ इंटू हो जाएगा। सो वी विल राइट 5y2 इज इक्वल्स टू 210 इंटू 2। y2 इज इक्वल्स टू 210 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 4s are 20, then 5 2s are 10, so it is coming out to be 84. So the correct answer is the value of y2 is 84. Question number 5 is 6 pipes are required. x1 y1 equals to x2 y2. x1 y1 मतलब 6 into 80 is equals to 5 into y2, तो ये हो जाएगा 6 into 80 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू y2. सो 5 1s are 5, 5 6s are 30, सो द करेक्ट आंसर इज 96. तो ये आ जाएगा हमारा 96 आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 100 persons had a provision for 24 days. 100 लोगों का जो राशन है वो कितने दिन चलेगा? 24 डेज चलेगा. अब उनमें से 20 लोग चले गए, मतलब अगेन ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट में क्या होता है एक चीज 100 person इज इक्वल्स टू 24 डेज. 20% कम हो गए तो हो गया 80% is equals to how many days? So this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. So x1 y1 is equals to x2 y2. So this is 100 into 24 is equals to 80 into y2. 100 into 24 divided by 80 करेंगे तो आ जाएगा y2. Then 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 10 जा 80, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. तो जो y2 की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 30 डेज. सो हमारा जो ऑप्शन नंबर 6 है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. सेक्शन बी की तरफ हम आएंगे जो है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन, और यहाँ उन्होंने दिया है वन डे मैथ्स टीचर एक्सप्लेनिंग डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन विद द हेल्प ऑफ मेनी एग्जाम्पल्स. ही हैज़ गिवन द एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ द शैडो एंड हाइट ऑफ द वाटर टैंक. तो एक टीचर हैं जो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन का क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, और उन्होंने एक वाटर टैंक का एग्जाम्पल ले लिया है जहाँ पर दो चीज़ें उन्होंने कंसिडर की हैं. एक हाइट मतलब ये वाली चीज़ कंसिडर करी है, और एक लेंथ ऑफ द शैडो मतलब ये वाली चीज़ कंसिडर करी है. अब उन्होंने दिया है अ वाटर टैंक कास्ट अ शैडो 21 मीटर लेंथ, है ना. तो शैडो की जो लंबाई है वो कितनी है? 21 मीटर लॉन्ग है. ठीक. हाइट ऑफ द ट्री इज़ 9.6. अब जो पेड़ है ये आपको दिख रहा होगा, ये 9.6 मीटर लंबा है, और इसकी जो शैडो है वो 8 मीटर लॉन्ग है. उन्होंने मुझसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर टैंक इन द अबव सिचुएशन. तो इसे कैसे करेंगे? ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, तो इसे हम इस तरीके से ले लेते हैं. एक बनाएंगे हम हाइट का और एक बना लेंगे हम लेंथ का, लेंथ ऑफ शैडो. तो हाइट कितनी है पेड़ की? 9.6 है, और ये टैंक की मुझे नहीं मालूम है. इसके बाद में हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री कितनी है आपकी? 8 है, तो यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम कितना? 21. तो ये हो जाएगा x1 x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2. तो हमारा जो फॉर्मूला होगा x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 9.6 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू व्हाट इज x2? x2 इज x अपॉन y2 इज 21. तो यहाँ से आ जाएगा 9.6 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल्स टू x. तो ये आएगा हमारा 25.2 मीटर. तो करेक्ट आंसर इज 25.2 मीटर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज water tank cast a shadow 27 meter long. The height of the tree
sorry, a tree of height 10.5 meter cast a shadow 9 meter long. At the same time the length of the shadows are directly proportional to their heights. तो कैसे निकालेंगे भाई? 9 मीटर किसकी हाइट हो गई? ट्री की हो गई. और वाटर टैंक की कितनी हो गई? इसे हम लिखेंगे 9/10.5. 9 क्या है आपका? लेंथ ऑफ शैडो. एंड 10.5 क्या है? हाइट ऑफ ट्री. वो जो कि किसके बराबर है? 27 डिवाइडेड बाय x के बराबर है. ठीक है, जहाँ पर x क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ टैंक हो जाएगा और ये है लेंथ ऑफ शैडो. सो दिस इज 9 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 27 इंटू 10.5. तो x आ जाएगा 27 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाय 9. 9 3 से 27. तो 10.5 इंटू जब हम 9 करेंगे, सॉरी 10.5 इंटू 3 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 31.5 मीटर. अब उन्होंने फिर से वैल्यू चेंज कर दी है. अब वो कह रहे हैं कि वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो. 6 मीटर लेंथ है पोल की जो कि शैडो कास्ट कर रहा है. कितना? 4 मीटर. तो 6 मीटर पोल है, वो 4 मीटर की शैडो कास्ट कर रहा है. तो वो हमें बताना है हाइट ऑफ द टावर. ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे? शैडो की लेंथ से. ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 4. दैट इज इक्वल्स टू x. 2 2 4, 2 3 6. सो यहाँ हमारा आ जाएगा 2 1 2, 14. So it is coming out to be 42 meter. Correct answer is 42 meter. The next question is, a vertical stick 12 meter long cast a shadow 8 meter to the ground. तो ये हो जाएगा 12/8 equals to at the same time tower cast a shadow 40 meter टू ऑन द ग्राउंड. हाइट ऑफ द टावर. तो हाइट ऊपर लिखेंगे, शैडो की लेंथ जो है वो नीचे की तरफ लिखेंगे. तो ये हो जाएगी हमारा 40. सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 12 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, 12 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू एक्स. 8 1 8, 8 5 40. सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 60 मीटर. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स. तो अगर 840 बॉटल्स को 6 आवर्स में फिल किया जा रहा है तो 1 आवर में कितनी बॉटल को हम फिल करेंगे? तो हो जाएगा 840 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम? 6. तो 6 1 6. लेट अस चेक दिस. तो ये हो जाएगा 6 1 6, 24. 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24. तो यह आ जाएगा 1 आवर में कितनी बॉटल्स फिल करेंगे? 140 बॉटल्स. और उन्होंने 5 आवर्स का पूछा है. तो 5 आवर्स में नंबर ऑफ बॉटल्स टू बी फिल्ड, नंबर ऑफ बॉटल्स टू बी फिल्ड इज इक्वल्स टू 140 इंटू 5. तो ये आ जाएगा आपका 700 बॉटल्स. क्वेश्चन नंबर 12 में आइए. उन्होंने बोला है अ बैच ऑफ बॉटल्स वॉज पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स. 1 बॉक्स में अगर 12 बॉटल्स हैं तो 25 बॉक्सेस में कितनी बॉटल्स होंगी? तो 12 इंटू क्या करेंगे? 25 कर लेंगे. तो ये हो जाएगा 25 इंटू 12. तो ये आ जाएगा 300 बॉटल्स आ जाएंगी 25 बॉक्सेस में. अब उन्होंने बोला है इफ द सेम बैच इज पैक्ड विद 20 बॉटल्स हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी फिल्ड. अब क्या हो रहा है? 12 की जगह अब कितनी बॉटल्स हम फिल कर रहे हैं, डाल रहे हैं, पैक कर रहे हैं? तो 20 कर रहे हैं. तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ बॉक्सेस टू बी फिल्ड. तो ये आ जाएगा 300 नंबर ऑफ बॉटल्स डिवाइडेड बाय एक बॉक्स में जितनी बॉटल आएंगी. तो ये कैंसिल हो जाएगा. 2 1 15. तो ऐसे हमें कितने बॉक्सेस लगेंगे? हमें लगेंगे 15 बॉक्सेस. क्वेश्चन नंबर 13 है अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन. हाउ
लॉन्ग वुड द पीरियड बी इफ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स अ डे। 8 पीरियड्स थे तो 45 मिनट के थे। अब क्या कर दिया उन्होंने, 9 पीरियड्स कर दिए। ठीक है, अब 9 पीरियड्स कर दिए तो वो पूछ रहे हैं कि भाई कितने मिनट्स के होंगे। तो जाहिर सी बात है ये इन्वर्स प्रपोर्शन का सवाल हो गया। ठीक है, इन्वर्स प्रपोर्शन का सवाल हो गया तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। इन्वर्स प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। तो यहाँ हम करेंगे 8 इंटू 45 इज इक्वल्स टू 9 इंटू y2। ये हो जाएगा 8 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू y2। 9 वन ज़ा 9, 9 फाइव ज़ा 45, सो 8 फाइव ज़ा इज 40। सो 9 पीरियड्स जो लगेंगे वो हर एक पीरियड उनमें से 40 मिनट्स का लगेगा। सेक्शन डी देखिए, उन्होंने बोला है देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। टोटल हैं 100 बच्चे, 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उनका जो राशन है वो कितने दिन चलेगा, 20 डेज चलेगा। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि इफ़ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। तो पहले 100 थे, अब 125 हो गए हैं, तो 125 बच्चों के लिए कितने दिन खाना चलेगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, इसे हम निकालेंगे इंटू 20 डिवाइडेड बाय 125। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 25 4 ज़ा 100। तो ये हमारा चलेगा 4 4 16 डेज। क्वेश्चन नंबर 15 में उन्हें बोला है कि इफ़ y वेरिड इनवर्सली एज x, तो y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x y इज इक्वल्स टू k, जहाँ पे k क्या है, कोई कांस्टेंट है। उन्होंने बोला है अगर y की वैल्यू इफ़ y इज इक्वल्स टू 4 व्हेन x इज 72 फाइंड द कांस्टेंट वेरिएशन। तो कंडीशन मेरी ये हो गई। अब उन्होंने कांस्टेंट वेरिएशन बोला है तो x की जगह 72 पुट किया और y की जगह क्या पुट किया, 4 पुट किया। तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू आ जाएगी 4 2 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28। तो पहला जो है वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज 288। सेकंड हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 9। अब क्या हो जाएगा भाई, x की वैल्यू क्या है 9 इंटू वाई। अभी आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली कितनी, 288। तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 288 डिवाइडेड बाय 9। 9 वन ज़ा 9, 9 थ्री ज़ा 27 एंड 9 टू ज़ा 18। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इज। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 11 लोग 63/4 मीटर लॉन्ग जो गड्ढा है वो खोद रहे हैं एक दिन में। तो हमें बताना है कि 27 मीटर लॉन्ग गड्ढा कितने लोग मिलकर खोदेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ आएगा नंबर ऑफ मैन, यहाँ आ जाएगा हमारा लेंथ। तो ये 11 लोग 63/4 मीटर लॉन्ग खींच रहे हैं। तो 27 जो है कितने लोग खींचेंगे, तो यह आ जाएगा आपका 11 इंटू 27 इज इक्वल्स टू 63/4 इंटू एक्स। ये हो जाएगा 11 इंटू 27 इज इक्वल्स टू 27/4 इंटू एक्स। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो हम इसे लिखेंगे 11 इंटू 27 इंटू 4 डिवाइड बाई 27 इज इक्वल्स टू एक्स। 27 से 27 कैंसिल आ जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 44। मतलब हमें 44 लोग चाहिए होंगे 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को डिग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। उन्होंने बोला है इट इज़ गिवन दैट s वेरीज डायरेक्टली टू q, मतलब s जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, q के। अब उन्होंने, जाहिर सी बात है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाएंगे तो s इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं k
Q, जहाँ पे K जो है इसे हम एक कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं. अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, इट कैन बी एनीथिंग. राइट एन इक्वेशन विच स्पेसिफाइज द वेरिएशन एंड फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इफ S की वैल्यू, अगर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब मुझे K की वैल्यू निकालनी है. अगर S क्या है हमारे पास 4 है और Q क्या है 6 है, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 4/6 इज इक्वल्स टू K हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 2 3. सो द वैल्यू ऑफ K इज 2/3. बी वाला है व्हेन S, फाइंड S. क्या फाइंड करना, मुझे S फाइंड करना है जब Q की वैल्यू क्या है 15 और यहाँ आप जानते हो K की वैल्यू क्या है 2/3. सो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. सो द वैल्यू ऑफ S इज 5 into 2, दैट इज कमिंग आउट टू बी 10. सी वाला उन्होंने दिया है फाइंड Q व्हेन S इज 12. अब क्या करना है, S की वैल्यू क्या दी हुई है 12. तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, S इज इक्वल्स टू K Q. तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू K इज हाउ मच 2/3 इंटू Q. 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2. 2 6 ज़ा 12, दैट इज इक्वल्स टू Q. सो द वैल्यू ऑफ Q इज 18. सेक्शन E पर आइए. सेक्शन E, a train is moving at a uniform speed of 75 km per hour. How far will it travel in 20 minutes? बॉक्स बना लेते हैं. ये हाँ आ जाएगा हमारा, एक आएगा डिस्टेंस का और जो दूसरा आएगा वो आएगा टाइम टेकन. तो 75 किलोमीटर में कितना ले रहा है वो 60 मिनट्स ले रहा है. तो हाउ फार विल इट ट्रैवल, तो x किलोमीटर में 20 मिनट्स में वो कितना ट्रैवल करेगा. तो ये हो जाएगा हमारा 75/60 इज इक्वल्स टू x/20. ये हो जाएगा 75 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 60. तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15. तो ये x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 किलोमीटर्स. तो 20 मिनट में ट्रेन जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 25 किलोमीटर्स. अब इसी के आगे बढ़ते हैं. अब उन्होंने बोला है कि भाई 250 किलोमीटर है यदि डिस्टेंस, तो कितने टाइम में वो कवर करेगी. तो इसी को हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं. इसी के आगे अब हम सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा 75/60 इज इक्वल्स टू 250/y. तो 75 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 250 इंटू 60 लिख देंगे. y इज इक्वल्स टू 250 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 75. सो 25 3 ज़ा 75, 25 10 ज़ा, देन 3 20 ज़ा. सो इट्स कमिंग आउट टू बी 200 मिनट्स. और जिसे हम 3 आवर 20 मिनट्स भी कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 है कि मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इट इज़ नोन दैट फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस वॉल्यूम वेरीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी. तो वेरी जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के. तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ Vp इज इक्वल्स टू K, जहाँ पे K क्या है, एक कांस्टेंट है. ठीक. अब हमें क्या करना है, मुझे सी से शुरू करते हैं. वॉल्यूम है हमारा 60 एंड प्रेशर इज 3/2. इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो 60 इंटू 3/2 बराबर क्या हो जाएगा K. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 0. तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी. ठीक. अब ए वाला देखते हैं. ए वाले में P की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है. V जो है हमारे पास नहीं है और K है हमारे पास 90. तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. तो वैल्यू Vp इज इक्वल्स टू हो जाएगा K. V की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, तो V इंटू टी इज इक्वल्स टू K इज़ 90. तो V की वैल्यू हो जाएगी 90 डिवाइड बाई 2. सो इट इज़ 45.
तो ए में वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 45। इसके बाद में बी वाला देख लेते हैं। बी वाला जो है इसमें आपके पास v की वैल्यू है 45 और आपको p नहीं मालूम है और k आप जानते हो अभी आपने निकाला है, कितना आ गया आपके पास, k की वैल्यू है आपके पास 90। सो अगेन सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 48 इंटू p इज इक्वल्स टू 90। p हो जाएगा आपका 90 डिवाइड बाय 48। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 30 टाइम्स। सो 2 8 ज़ा 16। सो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15/8। तो यहाँ आ जाएगा आपका आंसर 15/8। अब डी वाले में देखिए, डी वाला जो है उसमें हमारे पास v नहीं है, p की वैल्यू 1 है, तो v इंटू 1 इज इक्वल्स टू 90। तो यहाँ जो है v इसकी वैल्यू आ जाएगी 90। ई वाला देख लेते हैं। ई वाला जो है इसमें v की वैल्यू है 100, p नहीं मालूम है मुझे, एंड k इज़ अगेन 90। तो 100 इंटू p इज़ इक्वल्स टू 90। सो p की वैल्यू आएगी 90/100। सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.9। तो यहाँ हम लिख देंगे 0.9। यहाँ हमारा ख़त्म होता है क्वेश्चन पेपर।